जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल जीके विथ राज में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का सेट नंबर पहला जो कि ज्ञान बिंदु सर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोला जा रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो वो है 9वां मंडल। कौन सा मंडल हो जाएगा? 9वां मंडल में। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो वो था पार्श्वनाथ था। कौन था? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के संस्थापक बोला जाएगा तो वो हो जाएगा ऋषभदेव। कौन हो जाएगा? ऋषभदेव हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर बोला जाएगा तो वो हो जाएगा महावीर। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बोला जाएगा तो वो हो जाएगा महावीर। क्या हो जाएगा? वो भी महावीर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मौस्की, गुर्जरा, उडिगोलम सभी में मिलता है। किस में मिलता है? मौस्की, गुर्जरा, उडिगोलम में। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब था? तो वो था 1025 में हुआ था। कब किया गया था? 1025 में। और महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण हुआ था जो कि 1001 में था। कब था? 1001 में था। 1001 में, लेकिन कहीं कहीं पे यह भी देता है कि 1000 ईस्वी में था। कहीं कहीं पे यह भी देता है कि 1000 में भी था, 1001 में भी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? तो हुमायूं द्वारा लड़ा गया था, सबसे पहला युद्ध लड़ा गया था देवरा के युद्ध, जो कि हुआ था 1531 में हुआ था। कब हुआ था? 1531 में। दूसरा हुआ था चौसा का युद्ध, 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में। तीसरा था बिलग्राव का युद्ध, या फिर हाँ तीसरा था बिलग्राव का युद्ध, ये हुआ था 1540 में। चौथा हुआ था सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में हुआ था। कब हुआ था? 1555 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा मेरा आंसर? तो इसमें हो जाएगा पहला आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो वो था रैयतवाड़ी का था। क्या था? रैयतवाड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था? तो वो था लॉर्ड मेयो। कौन था वो? लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है कि 1857 अगला क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो वो था डिजरायली का। किसका था? डिजरायली का। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो वो क्या था? प्रांजपे ने। किसने किया था? प्रांजपे ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो वो था क्लेमेंट एटली था। कौन नहीं था? क्लेमेंट एटली नहीं था। बाकी कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य थे। एक था स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा था एबी अलेक्जेंडर, तीसरा था पैथिक लॉरेंस। इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है जो कि ये है। अगला असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जो कि गलत है। बाकी पहला इंडियन लीग का शिशिर कुमार घोष सही है, वेद समाज का आचार्य केशव चंद्र सेन सही है, तत्बोधिनी सभा का देवेंद्र ठाकुर सही है। अगला क्वेश्चन है किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग के गठन को अनुशंसा किया गया था? तो वो था ली आयोग। कौन था आयोग? ली आयोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो वो है बोकेशियो की। किसकी है? बोकेशियो की। अगला टॉमस मूर है जो कि यूटोपिया के लेखक हैं। और किसका है? तो यूटोपिया के लेखक। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो वो था जर्मनी। जर्मनी था जो कि धुरी राष्ट्र में शामिल था, मित्र राष्ट्र में नहीं शामिल था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बैहम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मार्टिन बैहम को। अगला क्वेश्चन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और गैनीमेड है जो कि बृहस्पति ग्रह का है। टाइटेनिया है जो कि अरुण ग्रह का है। और ट्राइटन है जो कि वरुण ग्रह का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य में है? तो वो है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है? तो
तो नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दर्रा पुणे एवं मुंबई के बीच में अवस्थित है? तो वो है भोरघाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? भोरघाट दर्रा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। कौन है वो? इंदिरा पॉइंट। निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरिनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो वो है झेलम नदी का। किसका? झेलम नदी का। और रावी नदी का होता है रोहतांग दर्रा से। सतलज नदी का होता है जो कि राकासताल झील से होता है। चिनाब नदी का बाड़ा लच्चा दर्रा से होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो वह चंद्रताल झील। हम लोग देखते हैं क्या कि जहाँ ताल लगा हुआ हो उसे मार देते हैं उत्तराखंड, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? चंद्रताल झील, जो कि ये उत्तराखंड में नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। एक और झील है सूरजताल झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो हम लोग को ये गलती नहीं करना है कि जो देख लिया कि हाँ ताल लगा हुआ है तो चलो फट से मार देते हैं उत्तराखंड, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो वह है केरल। केरल में। किसमें? केरल में। और अगला क्वेश्चन है निम्न में किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो वह बदामी क्रांति का। किसका? बदामी क्रांति का। खाकी क्रांति का संबंधित है जो कि चमड़ा उत्पादन से है। और अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो वह मोटर गाड़ी उद्योग। कौन सा उद्योग है? मोटर गाड़ी उद्योग। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है लक्षद्वीप। कौन है वो? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है नैरोबी में। कहाँ है? नैरोबी में। निम्न में से कौन सा जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया वर्ग का कार्य करता है? तो वो है उत्पादक। कौन है वो? उत्पादक। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है? तो वह प्रारूप समिति का। किसका? प्रारूप समिति का। संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघीय संविधान समिति का ये जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वह श्री राजगोपालाचारी। रेल मंत्री हैं आसिफ अली। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो वह कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। जर्मनी से आपातकाल और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से, सॉरी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो वह है मणिपुर। 4 राज्य हैं जिसमें से मणिपुर है जो कि शामिल नहीं है। अगला देखते हैं निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? तो वह मेघालय का। किसका नहीं हुआ था? मेघालय। मेघालय का हुआ था 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। अगला क्वेश्चन है कि किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो वह है 1992 में। 1992 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? तो कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में है। इसमें अनुच्छेद 43 में है। निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बने हैं जाकर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन बने हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण का समाप्त कर दिया गया। केम्मा संविधान संशोधन हुआ था? तो वो था 104वां। कौन सा? 104वां। अब आ जाता है देखिए साइंस का क्वेश्चन है। तो देखते हैं निम्न में कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि है जबकि विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। अब देखते हैं कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अदिश राशि जिसमें परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं, और जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा लगा हो उसे सदिश राशि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है कि न्यूटन के
गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो वो है दूसरा नियम। बल का व्यंजक कहने का मतलब ये हुआ कि बल का सूत्र प्राप्त होता है, तो ये खबर एम में जो कि दूसरा से प्राप्त होता है। प्रथम न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का क्या परिभाषा प्राप्त होता है, और न्यूटन के गति के तृतीय नियम से बल का प्रकृति क्या होता है? बल का प्रकृति। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है? तो वो वाट घंटा है जो कि शक्ति का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जल का घनत्व महत्तम घनत्व यानी अधिकतम घनत्व कितना पर होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सबको पता होगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं 4 डिग्री फ़ारेनहाइट मार के निकल देंगे। पहला नंबर ऑप्शन मारेंगे तो फट से निकल देंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, इसलिए इसका 39.2 डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करेंगे तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो वो है गामा किरणें। कौन सा है? गामा किरणें है, गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है अतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही। जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ किया जाता है लोकलांसर सेल का। किसका किया जाता है? लोकलांसर सेल का। जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका गुण कैसा होता है? तो गुण होना चाहिए निम्न गलनांक होना चाहिए, यानी कम गलना चाहिए, उच्च प्रतिरोध यानी कि ज़्यादा प्रतिरोध देने वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो वह एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ेगा क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किया था डी ब्रोगली ने किया था। और प्रकाश की तरंग प्रकृति की खोज बोला जाएगा तो वो है हाइगन्स हो जाएगा। न्यूट्रिनो को खोज बोला जाएगा पॉली हो जाएगा। और ये क्या बोलता है इसको पोजिट्रॉन का खोज बोला जाएगा तो एंडरसन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एंडरसन। अगला क्वेश्चन ये है कि आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो है न्यूलन ने। किसने दिया था? न्यूलन ने। और आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? तो वो था मोसले। कौन था? मोसले। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखते हैं कौन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। अगला क्वेश्चन है कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? तो केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? तो 3:1 होता है। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? तो वह क्लोरेला। किसका? क्लोरेला। अगला क्वेश्चन है कि पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो वह ब्रायोफाइटा का। किसको? ब्रायोफाइटा। पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? तो मध्य फल भी खाते हैं। अगला है निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों को दृढ़ता यानी कि मजबूती प्रदान करता है? तो वह स्क्लेरेनकाइमा। लचीलापन प्रदान करता है कोलेनकाइमा। कौन करता है? कोलेनकाइमा। अगला है निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो वह पक्षी वर्ग का। किसका? पक्षी वर्ग का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? तो वह इरेप्सिन का नहीं होता है। इरेप्सिन। अगला शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? तो वह सेरिबेलम का। किसका है? तो सेरिबेलम का है। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? तो वह 5वीं का। किसका? 5वीं का। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था 1938 में किया गया था। कब किया गया था? 1938 में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग का। किसका? हिल्टन यंग आयोग का। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है?
जो संपत्ति कर है, जो कि प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? प्रतिभूति घोटाला से है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। प्रतिभूति घोटाला से है तो वह है जानकी रामन समिति। कौन सा है? जानकी रामन समिति। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रेम वाटका पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटका पुस्तक के लेखक है रस खान। कौन है? रस खान। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। कहाँ है? वियना में। रैमन एक्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रैमन एक्सेस अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था? तो आचार्य विनोबा भावे को। अगला क्वेश्चन है निम्न में यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन है? तो वह है रॉबिन रेडवेस्ट। क्या है? रॉबिन रेडवेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन यह है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है जो कि ट्रॉम्बे में है। कहाँ? ट्रॉम्बे, जो कि मुंबई में पड़ता है। बिस्मिल्ला खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्ला खां का शहनाई से है। किस? शहनाई से। निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? तो महाप्रयाण घाट में है राजेंद्र प्रसाद का। किसका? राजेंद्र प्रसाद का। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है और राजीव गांधी का वीरभूमि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है? तो किसे कहा जाता है? लाइटनिंग किंग के नाम से। तो वह विश्वनाथन आनंद है। कौन है? विश्वनाथ आनंद। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्लिंगटन में है। कहाँ? ब्लिंगटन में। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया है? तो वो है ऑपरेशन दोस्त। कौन है? ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वो है दीप्ति शर्मा। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कहाँ 70 फुट ऊंचे प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ? लातूर महाराष्ट्र। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तक लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। तो अगला क्वेश्चन है जो कि मेरा 78 नंबर का है। 78 नंबर है जो कि क्वेश्चन है कि 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम कौन सा देश होगा? तो हमारा देश अपना भारत होगा। तो चलिए दोस्तों आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और पहला सेट में हम लोग सिर्फ जीके जीएस का कवर किए हैं। अगर आपको चाहिए कि मैथ का भी चाहिए तो मैथ का हम बना करके वीडियो अपलोड करेंगे। अब बताना कि कैसा वीडियो बना है। इसमें कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।